हर इफेक्टिव एससीएम स्ट्रेटजी, सर्च इंजन मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जो शुरुआत होती है वो होती है कीवर्ड रिसर्च। अगर आप सोच रहे हैं कि कीवर्ड्स क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये समझना जरूरी है कि जो कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करेंगे वही आपकी इंटायर एससीएम स्ट्रेटजी को डिक्टेट करेंगे। कीवर्ड्स का मतलब है वो स्पेसिफिक वर्ड, फ्रेसेस या क्वेश्चंस जो लोग सर्च इंजन में टाइप करते हैं जब उन्हें कोई प्रोडक्ट, सर्विस या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इस वीडियो में मैं आपको टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो मैं यूज करता हूं अपने कीवर्ड्स रिसर्च प्रोसेस के लिए। आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में आपकी नॉलेज के साथ अगर ये टिप्स यूज करेंगे तो आप रेलेवेंट और इम्पैक्टफुल कीवर्ड्स को टारगेट कर पाएंगे। हम कुछ स्टेप्स में बात करेंगे। सबसे पहला हम स्टेप डिस्कस करेंगे कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट। सेकंड हम बात करेंगे कैसे आप इवेल्युएट कर सकते हैं उन कीवर्ड्स को। और तीसरा हम कुछ टूल्स के बारे में बात करेंगे, राइट। सो स्टार्टिंग विद योर स्टेप 1, क्रिएटिंग अ स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले एक बेस लिस्ट बनानी होगी आपको जो मुझे डायरेक्शन देती रहेगी। कैसे बनाएं अपनी बेस लिस्ट? कैटेगरी स्पेसिफिक टर्म। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स या सर्विस कैटेगरी को डिफाइन करिए। वो जर्नल टर्म्स लिखिए जो आपके ऑफरिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं वाटर क्वालिटी इंडस्ट्री में काम करता था, राइट, तो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड था पीएच सेंसर्स। ये डायरेक्टली मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी से रिलेटेड था। तो आपको इस टाइप के कुछ कैटेगरी स्पेसिफिक टर्म्स निकालने हैं। सेकंड इज कस्टमर क्वेश्चंस। आप सेल्स कॉल्स के दौरान जो कॉमन क्वेश्चन सुनते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। अगर एक प्रोस्पेक्ट आपसे ये पूछ रहा है विच इज बेस्ट पीएच सेंसर फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तो चांसेस हैं कि दूसरे बायर्स के मन में भी ये सवाल होगा, दूसरे बायर्स भी इस क्वेश्चन का आंसर गूगल पर ढूंढ रहे होंगे, करेक्ट। थर्ड इज ट्रेंड्स और करंट इवेंट्स। आज के टाइम में जो ट्रेंड्स पॉपुलर हैं या कोई स्पेसिफिक इवेंट जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो भी आपके कीवर्ड लिस्ट में इंक्लूड हो सकते हैं। एक बार जब आपके पास 10-20 टर्म्स की लिस्ट रेडी हो जाएगी इस स्ट्रेटजी के साथ में, तो आप इन टर्म्स को और रिफाइन कर लीजिएगा, इनके अराउंड रिसर्च करिएगा। सेकंड, इवेल्युएट योर कीवर्ड्स। अब कीवर्ड रिसर्च का एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है। मैं कुछ की फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करता हूं जो मुझे डिसाइड करने में, जो मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं कि मुझे कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए, राइट। सर्च वॉल्यूम है उसको मैं चेक करता हूँ, कंपटीटर लेवल है उसको मैं चेक करता हूँ, रिलेटेड कीवर्ड और सिनोनिम्स को भी मैं चेक करता हूँ। समझिए इन सभी को अलग अलग से। सर्च वॉल्यूम क्या है, राइट, कि कितने लोग आपके कीवर्ड को, जो आपने लिस्ट बनाई है 15-20 कीवर्ड्स की, उन कीवर्ड्स को मंथली सर्च कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम आपको बताता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड को महीने में कितनी बार सर्च किया जाता है। अब उसमें आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है जी, लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है जी। अब इट इज क्लियर फ्रॉम नेम, अगर हाई सर्च वॉल्यूम है ये ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकता है, मतलब कि ज्यादा लोग इन चीजों को सर्च कर रहे हैं, हाई कंपटीशन भी मिलने वाला है आपको वहां पर। और लो सर्च वॉल्यूम का मतलब है ये ज्यादा नीश ओरिएंटेड कीवर्ड होंगे, लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड होंगे, इस पे कम लोग सर्चेस कर रहे हैं, ज्यादा नहीं स्पेसिफिक है। एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 50 है, 50 के करीब है, राइट, तो इसका मतलब है 20 से 40% विजिटर आपकी वेबसाइट विजिट करेंगे। अब 10-20 लोग अगर आपकी वेबसाइट पर आ जाते हैं और अगर आप इनमें से 10% लोगों को भी रीच आउट करते हैं तो आप 1 से 2 एक्स्ट्रा सेल्स अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं, करेक्ट। नाउ कंपटीशन लेवल। कीवर्ड्स का कंपटीशन चेक करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आपका वेबसाइट में है। लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे फोकस करने का मतलब होगा फास्टर रिजल्ट्स लेके आना और इजीली रैंकिंग को चेज करना। अगर आपका वेबसाइट नया है और आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर जाएंगे तो शायद आपके लिए स्ट्रगल बहुत लंबा होने वाला है और आपके हाथ कुछ भी ना लगे। ट्राई टारगेटिंग लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड जैसे कि अफोर्डेबल सीआरएम फॉर स्मॉल बिजनेसेस,
राइट। इंस्टेड ऑफ CRM सॉफ्टवेयर या अफोर्डेबल CRM, आपको बड़े कीवर्ड्स को टारगेट करना है ताकि आप इजीली उन पर रैंक कर पाए, नीच ओरिएंटेड हो पाए, लो कंपटीशन के ऊपर पहुंच पाए। करेक्ट। थर्ड इज रिलेटेड कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स। कीवर्ड रिसर्च करते वक्त आपको ऐसे रिलेटेड टर्म्स और सिनोनिम फ्रेजेस मिलते हैं जो आपने पहले कंसीडर नहीं किए होंगे। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अपने कीवर्ड्स के बारे में रिसर्च करते हैं टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, तो आपको रिलेटेड टर्म मिल सकती हैं जैसे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी टूल्स या प्रोडक्ट मैनेजमेंट टाइमर्स। इन्हें आप अपनी लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए। यानी कि अगर आपने पहले 10 से 20 कीवर्ड्स बनाए थे तो आपको रिलेटेड और सिनोनिम्स ऐड करके 50 से 60 कीवर्ड्स तक की लंबी लिस्ट मिल जाएगी, राइट। और जो आपको लॉन्ग ट्रेल है तो आपको इजीली रैंक करने में भी हेल्प करेगी अगर आपका बिजनेस न्यू है इन दैट केस ऑल्सो। नाउ कमिंग टू स्टेप 3, टूल्स। कीवर्ड रिसर्च के लिए आप फ्री और पेड टूल्स का यूज कर सकते हैं। मैं दोनों टाइप के टूल्स को कंबाइन करके काम करता हूँ। फ्री टूल जैसे कि आपका गूगल कीवर्ड प्लानर, राइट। इसके लिए आपको कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। गूगल का ऑफिशियल टूल है जो आपको कीवर्ड आइडियाज, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन का डेटा प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल फ्री है और इसे यूज करने के लिए आपको सिर्फ एक गूगल एड्स अकाउंट चाहिए होता है, राइट। उसको भी आप फ्री में सेटअप कर सकते हैं, राइट। कुछ पेड टूल्स के बारे में अगर बात करें तो SEMrush है, Ahref है, Uber Suggest है, राइट। तो आप SEMrush टाइप के टूल को यूज कर सकते हैं। ये आपको एडवांस फीचर प्रोवाइड करता है, आपको कंपटीटर की जो कीवर्ड ट्रैकिंग है और कीवर्ड डिफिकल्टी है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। अब कीवर्ड डिफिकल्टी आपको हेल्प करेगी कि आपको कितना टाइम और कितना एफर्ट पुट करना पड़ेगा अगर आपको उस कीवर्ड पे रैंक करवाना है। और जो देखिए, हर एक जो पेड टूल है उनकी एक अपनी खासियत है। अगर मैं Ahrefs की बात करूं तो ये आपको डिटेल्ड इंसाइट देता है कि कैसे आपका वेबसाइट कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है और आप अपने कंपटीटर के अगेंस्ट कहाँ स्टैंड करते हैं। इवन अगर आप Uber Suggest टाइप के पेड टूल्स के लिए जाते हैं तो ये आपको रिलेटेड कीवर्ड्स भी सजेस्ट करता है और ब्लॉग के टॉपिक्स भी सजेस्ट करता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए अगर आपको इस कीवर्ड पे रैंक करवाना है, राइट। नाउ हाउ टू अप्लाई योर कीवर्ड रिसर्च, राइट। कंटेंट बनाइए, हर कीवर्ड के लिए एक स्पेसिफिक पेज या एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करिए। अगर आपने 10-20 मेन कीवर्ड थे, मिला के 50 कीवर्ड हो गए थे रिलेटेड को, तो आपको 50 कीवर्ड्स हैं, हर कीवर्ड के लिए एक अलग पेज या ब्लॉग बनाना है। यानी कि अब आपका काम बढ़ गया है, कम से कम 50 ब्लॉग बनाने हैं आपको। फिर उनका SEO करिए, पेजेस को ऑप्टिमाइज करिए, मेटा टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को, कंटेंट को, उनमें उन कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को देखिए, उन कीवर्ड को फोकस में लेके आइए। और फिर थर्ड है, अपने रिजल्ट्स को रेगुलरली मेंटेन कीजिए कि आपकी कीवर्ड की रैंकिंग कैसे मूव कर रही है। अगर आपने रैंक करना शुरू कर दिया है बट आप पिछले 2 वीक से सिर्फ पोजीशन 10 पर ही हैं, पोजीशन 9 पर नहीं आए हैं, तो आपको क्या एक्शंस लेने हैं। क्या आपको अपना कंटेंट लेंथ इंक्रीज करना है, क्या आपको उसमें 1-2 रिलेटेड कीवर्ड या सिनोनिम इंक्लूड करवाने हैं, राइट। कंक्लूड करते हैं, जो आपका देखिए कीवर्ड रिसर्च है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको अपने B2B बायर्स के सर्च बिहेवियर को समझने में हेल्प करता है। अगर आप बेसिक समझ गए हैं और आपने कस्टमर को अच्छे से जान गए हैं तो आप इम्पैक्टफुल रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अब आप अपनी फर्स्ट कीवर्ड लिस्ट बनाइए और अपने सर्च इंजन मार्केटिंग एफर्ट्स को नई डायरेक्शन दीजिए। लेट्स स्टार्ट योर कीवर्ड जर्नी टुडे।